लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने का फैसला किया था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ भी होगा। नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में टाटा ग्रुप ने चुना था एक 51 साल के टर्किश नेशनल इल्कर आइची को। इल्कर आइची एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो इससे पहले टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे, जिसको उन्होंने मार्केट में रातों रात जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था इसी साल जनवरी 27 को। जनवरी 27 2022 वही तारीख है जिस दिन मोदी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर के ऊपर टाटा ग्रुप को सौंप दिया था। इसका मतलब है कि इल्कर आइची को 27 जनवरी से ही पता था कि अब टाटा ग्रुप के पास क्योंकि एयर इंडिया आ गई है, तो एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट पक्की है। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में बेशक 1 महीने के बाद ही क्यों ना मिला हो। अपॉइंटमेंट के बाद इल्कर आइची को भारत आकर अपना काम संभालना था 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन इल्कर आइची भारत आकर अपना काम संभालते उससे पहले ही भारत में उनका विरोध शुरू हो गया था। उनके विरोध के पीछे का कारण था उनकी टर्किश नेशनैलिटी होना, क्योंकि टर्की के साथ हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। इसके अलावा इल्कर आइची साल 1995 में टर्की के अभी के प्रेसिडेंट अर्दोगान के एडवाइजर यानी सलाहकार भी रह चुके हैं। टर्की में वो अर्दोगान के साथ कई सारी सेरेमनीज अटेंड करते रहते हैं। इसके अलावा साल 2018 में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान इल्कर आइची की शादी अटेंड करने भी गए थे। ऐसे में एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उनके अपॉइंटमेंट को भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था। ट्विटर समेत बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विरोध बढ़ने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि इल्कर आइची को मोदी गवर्नमेंट से भी परमिशन चाहिए थी। इसके पीछे का कारण ये है कि एविएशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और कुछ जरूरी सेक्टर्स जिनका देश की सुरक्षा के ऊपर असर पड़ सकता है, ऐसे सेक्टर्स की कंपनी को अपनी की मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट करने से पहले भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपनी जांच एजेंसी से उस व्यक्ति का सिक्योरिटी चेक करवाती है, उसके बाद जाकर फिर उसको क्लियरेंस दी जाती है। और अगर सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस ना मिले तो फिर उस केस में कंपनी को किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है। एयर इंडिया एविएशन सेक्टर की कंपनी है, ऐसे में उसको भी इल्कर आइची की अपॉइंटमेंट से पहले होम मिनिस्ट्री यानी कि भारत के गृह मंत्रालय से क्लियरेंस चाहिए थी। मोदी गवर्नमेंट सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लेकर चलती है और होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास है। ऐसे में माना जा रहा था कि इल्कर आइची की एयर इंडिया में अपॉइंटमेंट के लिए उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। शायद इसी चीज की भनक इल्कर आइची को पहले लग गई थी, जिसके बाद अपना करियर बचाने के लिए उन्होंने खुद ही एक बड़ा कदम उठा लिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इल्कर आइची ने एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जानकारी टाटा ग्रुप के स्पोक्स पर्सन ने दी है और बताया है कि इल्कर आइची अब एयर इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि या तो सरकार ने एयर इंडिया को साफ कर दिया था कि वो इल्कर आइची को क्लियरेंस नहीं देगी, या फिर इल्कर आइची ने भारत के गृह मंत्रालय से रिजेक्ट होने के डर से पहले ही एयर इंडिया का ऑफर ठुकरा दिया। इल्कर आइची एयर इंडिया को ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड भी थे, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता है कि जिस दिन भारतीय सरकार ने एयर इंडिया को ऑफिशियली टाटा ग्रुप को सौंप दिया हो, उसी दिन इल्कर आइची टर्किश एयरलाइन के सीईओ पद से इस्तीफा दे दें। खैर, हमें इल्कर आइची से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिक्कत बस ये है कि वो टर्की से हैं, वो देश जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेचकर क्या सही किया था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।